हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनोज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फिजिक्स बाई एम के सर। और बहुत दिनों के बाद अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आपको थोड़ा सा बीच में कहीं कट ऑफ हुआ था, लेकिन नहीं, हमें अपनी पढ़ाई के साथ बना रहना चाहिए और उसके लिए क्षमा चाहेंगे साहब, क्यों ये पीछे हुआ। कुछ कारण रहते हैं हर काम के, और मेरे साथ भी कारण थे, लेकिन जो हम पढ़ रहे थे पिछले उसको हम कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल। और कंटिन्यू में हमने पिछले पढ़ लिया था सरल रेखा में गति, ठीक है। अब क्योंकि सरल रेखा में सीधी रेखा में तो पढ़ लिया, वो चलता है। अब हमें कभी कभी ऐसा होता है अजीब टाइप की गतियाँ मिल जाती हैं, जैसे कि अभी नया है वृत्तीय गति। सा लीजिए और धागे में एक किसी चीज़ को, एक कड़ को बांध लीजिए, कोई कंकड़ पत्थर को बांध लीजिए, उसे इस तरीके से राउंड राउंड घुमाइए। मतलब आप पकड़े हैं उसको इस तरीके से घुमा रहे हैं, तो क्या होगा, एक सर्किल बनेगा, ऐसे एक वृत्त बनेगा। और जो वृत्त में गति करता है, जो कण वृत्तीय पथ पर गति करेगा, उस कण की गति को हम लोग कहते हैं कौन सी गति? वृत्तीय गति। समझाने का प्रयास करूंगा। ये कोई एक कण है, मैंने नाम दे दिया पी, ठीक है। ये पी जो कण है, ये किसी निश्चित बिंदु के, यहाँ पर कोई एक है ओ। ओ मीन्स होता है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब होता है केंद्र। तो इस बिंदु ओ के चारों तरफ ये पी का, अगर मैं मान लूँ धागे से बंधा हुआ है, तो यहाँ पर एक डैश सपोज दैट मान लेता हूँ, ठीक है। वैसे दिखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बताने के लिए, ये कोई धागा है, ये एक पॉइंट है ओ। सपोज दैट एक कील यहाँ गड़ी हुई है, इस कील में एक धागे के साथ एक बिंदु पी, या ऐसे मान लो बॉल पी, ओके। कोई बॉल टाइप चीज है पी, उसको एक धागे से बांध दिया गया। और जब हम इस बॉल को घुमाएंगे तो किस टाइप से घूमेगी, ये इस डायरेक्शन में जब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये इस टाइप से एक पथ को फॉलो करेगी, एक पथ बनाएगी। ड्राइंग थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए गड़बड़ हो सकता है। तो ये इस टाइप से, ये ऐसे करके एक पथ को फॉलो करेगी। तो जो पथ बना इस पी पॉइंट का, पी कण का जो पथ बना, ये पथ कैसा है? वृत्त के जैसा है। जब कोई कण, कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गति करती है, तब उस कण की गति को कौन सी गति कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं, और एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, कोई कण किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर जब गति करता है, किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करता है, तो उस कण की गति को कहते हैं वृत्तीय गति। और जो उसका पथ होता है, जो रास्ता होता है, उसे कहते हैं वृत्तीय पथ। इसकी खास बात मैं आपको बता दूं, खास बात क्या होती है? इसकी खास बात होती है कि हमेशा इस कण की जो दूरी होगी बिंदु ओ से, वो इक्वल रहेगी, समान रहेगी, कभी घटेगी बढ़ेगी नहीं। सपोज दैट अगर 1 सेंटीमीटर यहाँ से है, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से भी होगी और 1 सेंटीमीटर यहाँ से भी होगी, ये। तो और जो ये दूरी होती है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग? वैसे तो अगर वृत्त मान लें तो वृत्त की ये त्रिज्या हो गई, लेकिन इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंग्लिश में कहेंगे इसे वेक्टर। मतलब एक वेक्टर होता है ये, और इसका नाम कहेंगे स्थिति सदिश। क्या है ये? स्थिति सदिश। इसकी स्थिति को बताता है, इसे वेक्टर रेखा कहते हैं, ओके। ये त्रिज्या मान लो इसको, इस वृत्त की त्रिज्या। और त्रिज्या हमेशा कैसी होती है? किसी भी वृत्त की बराबर बराबर होती है। अब इसको मैं एक बार बिल्कुल सरल शब्दों में बता रहा हूं। जब किसी वस्तु को, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ गति करती है, तब उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ये तो थे वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। सबसे पहली चीज आपको मिलेगी विस्थापन। इसके बाद कैलकुलेट किया हुआ है, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अगर आपको इस कण की दिशा निकालनी है, इसके वेग को लिखते हैं बी से, ये बी वेग से गति कर रही है। अब हम कहें कि कण पी की दिशा क्या होगी, डायरेक्शन। अगर आपको जैसे कण यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसकी गति की दिशा अगर हमको ज्ञात करनी है, तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे? एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। स्पर्श रेखा का मतलब समझते हो? स्पर्श रेखा का मतलब होता है कि स्पर्श करती हुई, ये
यहाँ पर भी इस वृत्त को स्पर्श करते हुए एक रेखा खींचेंगे ऐसे करके, यहाँ पर भी एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो ये स्पर्श रेखा तय करती है कि जो वेग है उसकी दिशा क्या है, कण के वेग की दिशा ये स्पर्श रेखा बताती है। अब इसमें एक कोण भी बनता है स्थिति सदिश द्वारा, ये सॉरी जो ये वेक्टर होता है ये त्रिज्या होती है, इस त्रिज्या के द्वारा सपोज दैट अभी पोजीशन है यहाँ पर ए पॉइंट पर है आपका कण ए, थोड़ी देर बाद यानी कि टी सेकेंड बाद ये जो कण है यहाँ पहुंच जाता है बी पॉइंट पर। तो यहाँ पर जो ये विस्थापन हुआ थीटा, इससे कहते हैं कोणीय विस्थापन। आपसे पूछा जाता है कि कोणीय विस्थापन क्या होता है। कोणीय विस्थापन की परिभाषा होती है और इससे अंग्रेजी में कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोणीय विस्थापन, इसका मतलब आप समझो जैसे जैसे इसकी नाम ना कोणीय, इसका मतलब कोण, और विस्थापन मतलब इसमें विस्थापन, एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक ये जितना खिसक गया, जितना विस्थापन हो गया, उसी को हम लोग कहते हैं कोणीय विस्थापन। ध्यान रखना जो एक समान वृत्ति गति उसमें विस्थापन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला विस्थापन कौन सा हो गया, मैंने आपको बता दी कोणीय विस्थापन। दूसरा होगा रेखीय विस्थापन। क्यों, यहाँ से यहाँ तक जो ये गति चल रही है ये एक रेखा में गति चल रही है, तो ये जो विस्थापन होगा इसे कहते हैं सरल रेखीय विस्थापन कह दो या फिर विस्थापन कह दो, रेखीय विस्थापन या फिर ये हटा दो खाली रेखीय विस्थापन। तो विस्थापन दो प्रकार के हो गए, एक कोणीय विस्थापन और एक रेखीय विस्थापन। और कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन को जब हम लिखते हैं वर्ड में तो कैसे लिखते हैं भाई, यहाँ पे थीटा, ये जो पोजीशन थी, ये जो लाइन है ओ बी, यहाँ दो लाइनें आपको नजर आ रही है, एक ओ बी और दूसरी क्या है ओ ए। मैंने मान लिया ये जो ओ बी लाइन है ये मेरे पेन से दिख रही है, इस ओ बी लाइन को अभी आप भूल जाओ कि यहाँ पर है, ये मैंने मान लिया ये ओ बी लाइन इसके ऊपर है। जब ओ बी लाइन इसके ऊपर होगी, ये लाइन है ओ ए और दूसरी लाइन जो ओ बी है वो बी पॉइंट भी इसी के ऊपर है। ओ ए और ओ बी दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, तो इनके बीच में कोण क्या बन रहा है, जीरो। थीटा इक्वल टू क्या है, जीरो। क्योंकि ऐसे दो चीजें भाई कोण बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसे करके चाहिए बीच में गैप, लेकिन यहाँ जब कोई गैप नहीं है, आपस में दोनों मिल गए तो इनके बीच में कोई भी एंगल नहीं है। इसका मतलब ये पेन इसके ऊपर है, ये भुजा है ओ बी, इन दोनों के बीच में कोई भी कोण नहीं है, इसका मतलब थीटा इक्वल टू जीरो। लेकिन अब ये ऐसे धीरे धीरे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, और हुआ क्या कि ये जो बी पॉइंट था वो यहाँ से हटके थोड़ी देर में कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया। तो यहाँ पर पॉइंट बन गया बी, ये अब इनके बीच में कोण बन गया क्या, थीटा। और ये थीटा कोण जब बना, जब ये दूरी कितनी हो गई एस, डेल्टा एस। तो कोणीय विस्थापन क्या होगा आपका, पहले यहाँ पर इसको जो पहला वाला कोण था उसको मान लिया थीटा 1, लेकिन अब यहाँ पे जाकर थीटा बढ़ गया तो इसको मान लिया थीटा 2, यानी कि यहाँ का जो कोण होगा थीटा 1 और यहाँ का जो कोण होगा वो क्या होगा थीटा 2। और विस्थापन निकालने के लिए हमेशा बाद वाले में से दूसरा वाला घटा देते हैं। कैसे करके, सपोज दैट मैंने कहा कोई वस्तु ए पर है और 5 मिनट बाद ये बी पर पहुंच जाती है 2 किलोमीटर चल के, तो हम कह रहे हैं ए और बी के बीच में विस्थापन बताओ। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर क्या है जीरो, वस्तु चली नहीं है, और यहाँ पर चल गई 2 किलोमीटर, तो इसको करेंगे बी माइनस ए, यानी कि 2 में से 0 घटा देंगे तो कितना आ गया 2। विस्थापन कितना आ गया, यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको, नीचे दिखता नहीं होगा, ये है विस्थापन मैं निकालना चाह रहा हूँ किसके बीच में, हमेशा बाद वाले में से पहला वाला घटाते हैं, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर पहला बाद वाला विस्थापन क्या है थीटा 2 और पहला वाला क्या है थीटा 1। ओके, तो इसको हम क्या लिख देंगे डेल्टा थीटा। तो ये आ गया आपका कोणीय विस्थापन, कितना हो गया डेल्टा थीटा। ओके, और इसकी परिभाषा आपको बताइए कि कोई भी वस्तु निश्चित समय में अपने केंद्र पर जितना कोण से घूम जाएगा, कोई भी कण या किसी भी कण को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या रेखा, ये क्या है त्रिज्या रेखा। ओके, साफ साफ आप समझ लीजिए, ये कोई वृत्त है, दैट इज इसका सेंटर पॉइंट, इसे हम लोग कहते हैं केंद्र। ये P
जो इस पथ पर गति कर रहा है, ये कोई पार्टिकल है, कोई कण है। इसको जो मिलाने वाली रेखा है मैंने बताया उसे कहते हैं हम त्रिज्या रेखा। ओके, पोजीशन वेक्टर। अब ये जो पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर की जो पहली जो कण है ना, कण के लिए पोजीशन वेक्टर, इस कण P की वैल्यू बता रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है, A पॉइंट, और कुछ समय बाद आफ्टर T सेकेंड या 1 सेकेंड या 2 सेकेंड या 3 सेकेंड या 1 मिनट के बाद ये कण कहाँ पहुंच गया, आपका पॉइंट P बिंदु B पर पहुंच गया। मतलब पथ पर 2 पॉइंट हैं, फर्स्ट पॉइंट इज A एंड सेकेंड पॉइंट इज V। अब जो हमारा कण है, पार्टिकल है P, वो A पे रुका हुआ था और आफ्टर सम सेकेंड यानी कि T सेकेंड पश्चात कहाँ पहुंच गया, ये A से चलकर B पर पहुंच गया। जब ये A से B पे पहुंचेगा तो आप ध्यान देंगे, जो ओरिजिन है A, सेंटर कह देते हैं, इसे केंद्र कह देते हैं, यहाँ पर ये एक एंगल बनाता है। ये जितने भाई कोण से घूम जाएगा, ये T समय में मैंने मान लिया थीटा कोण से घूम गया, तो इसका जो विस्थापन हुआ वो थीटा हुआ, लेकिन वो हुआ कौन सा, कोणीय, क्योंकि ये कोण में विस्थापन हुआ है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कोणीय विस्थापन। और इसी की हम परिभाषा बता देंगे, क्या, कि जब कोई वस्तु, जब कोई कण या वस्तु ले लो किसी वृत्तीय पथ पर, ये ध्यान रखना, अगर आप कहेंगे कि वृत्तीय पथ नहीं होगा तो कोण बनेगा ही नहीं, किसी वृत्तीय पथ पर, ठीक है, जितने कोण से घूम जाता है, या जब कोई कण किसी वृत्त के केंद्र पर जितना कोण बनाता है निश्चित समय में, उसी कोण को हम लोग कहते हैं कोणीय विस्थापन। या जितना विस्थापित हो जाता है उसी विस्थापन को हम लोग कहते हैं कोणीय विस्थापन। ऐसे कुछ इसकी परिभाषा समझ लीजिए। किताब में कैसा लिखा हुआ है मुझे पता नहीं, आपके कॉपी में सर ने कैसे लिखा हुआ है मुझे पता नहीं, आपको केवल समझना है। और क्या समझना है, वैसे आपको परिभाषा बता देनी है कि वृत्त के केंद्र पर कण द्वारा, जो केंद्र पर कण नहीं बनाएगा, कण का जो स्थिति सदिश होगा या जो त्रिज्या होगी, वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या द्वारा बनाया गया कोण, उस कोण में विस्थापन क्या कहलाता है, कोणीय विस्थापन कहलाता है। ओके, एक बार अगेन लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से आपको सुनना है। ये जो त्रिज्या वेक्टर है ना, ध्यान से सुनिए, लास्ट में त्रिज्या वेक्टर निश्चित समय में जितना कोण से घूम जाता है, इसी को हम कहते हैं कोणीय विस्थापन। फर्स्ट पोजीशन को मान लिया हमने θ1, सेकंड पोजीशन को मान लिया θ2, और θ1 θ2 को हमने क्या लिख दिया, डेल्टा थीटा। ये था कोणीय विस्थापन, समझ में आ गया होगा। अब मैं बताऊं आपको रेखीय विस्थापन। पोजीशन A इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ पॉइंट P। इस कण जो पार्टिकल P है, इसकी फर्स्ट पोजीशन है A। कुछ समय के बाद ये कण पहुंच जाता है कहां पर, B पर। तो यहां से यहां तक जाने में जो विस्थापन हुआ उसको कहते हैं S, डेल्टा S। आप इसको D कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, आप इसको X कह सकते हो, आप इसको R कह सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप कह सकते हो। मैंने इसको किताब के अनुसार कह दिया, क्या, डेल्टा S। अब इसकी परिभाषा कैसे करके निकालोगे, रेखीय विस्थापन सिंपल सा है, निश्चित समय में जितनी विस्थापित हो जाती है, जितनी दूरी, जो दूरी में अंतर होता है वही क्या कहलाता है, विस्थापन। ये रेखीय विस्थापन हो गया। अब इन दोनों में एक संबंध होता है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। मतलब रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में संबंध क्या है भाई, संबंध कोणीय विस्थापन तथा रेखीय विस्थापन में क्या बताना है हमको, संबंध। हमें इनमें रिलेशन बताना है कि इनके अंदर क्या संबंध कैसे बनता है। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है भाई, हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या, कोण बराबर चाप बटे, पढ़ा है ना सूत्र, कोण बराबर चाप बटे, बोल गए का, नहीं बोले तो उसको ध्यान से पढ़ो। कोण क्या है भाई, थीटा। अब यह है थीटा और चाप
ये S और त्रिज्या क्या है R। अब इसको थोड़ा डेवलप कर देते हैं, ये है कोण और इस कोण को कर देते हैं इसमें विस्थापन और जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कोणीय विस्थापन। ओके, और बराबर क्या हो जाएगा, चाप बटे त्रिज्या। अभी कोण क्या है हमारे पास, कोणीय विस्थापन को हमने क्या माना, डेल्टा थीटा, और चाप की जगह पे हम क्या लिख देंगे, डेल्टा एस। चित्र में है ना, यहां से यहां तक का जो विस्थापन है, और जो चाप, भाई ऐसे करके तो चाप लगाएंगे ये, तो चाप यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डेल्टा एस, और त्रिज्या क्या है इसकी, ये आर। तो यहां पर आप देखिए डेल्टा थीटा बराबर कितना हो गया, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा आर। ये आपका क्या बन गया, एक सूत्र बन गया किसके लिए, कोणीय विस्थापन के लिए। ओके, अब बात आती है इसमें, कोणीय विस्थापन हो गया आपका, और इसके बाद अब कोणीय जो विस्थापन है ना, इसका आपको सूत्र मतलब मात्रक भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमें वैसे तो विस्थापन का मात्रक पता है क्या होता है, मीटर, लेकिन जब यहाँ पे कोण की बात करेंगे तो कोणीय विस्थापन का जो मात्रक हो जाएगा, यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, रेडियन। काय में मापेंगे, रेडियन। ओके, यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज क्या होता है, रेडियन। यूनिट ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, वो होता है मीटर। तो ये इसका हो गया। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्या, अगर कहीं पर ये जो चाप है ना, ये किसके बराबर हो, त्रिज्या के बराबर हो, ये एक रेडियन की परिभाषा में बता रहा हूं, किसकी परिभाषा बता रहा हूं, एक रेडियन की। अगर कहीं पर वृत्त में त्रिज्या के बराबर चाप लगी हो तो इनके बीच में जो कोण बनेगा वो 1 रेडियन का बनेगा। याद कर लेना, नोट, बहुत काम की चीज है ये। क्या, अगर कहीं पर जो त्रिज्या है सर्किल की, ये सॉरी वृत्त की, हाँ सर्किल की जो त्रिज्या है, वो त्रिज्या की जो लंबाई है वो जो चाप लगे इस चाप के बराबर हो जाए। जैसे ये ऐसे मान लो 1 सेंटीमीटर की ये त्रिज्या है, रेडियस है, और इसका जो ये चाप है ये भी कितने का है, 1 सेंटीमीटर का है। ऐसी कंडीशन में जो इसके केंद्र पर कोण बनेगा वो कितना होगा, 1 रेडियन का होगा, 1 रेडियन का होगा। पॉइंट इज नोटेड, दिमाग में बिठा लो भाई, ठीक है, बहुत जबरदस्त ये पॉइंट है। आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा, और कल हम लोग पढ़ने वाले हैं कोणीय वेग। ओके, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति प्लस कोणीय विस्थापन, और कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में संबंध, ये चीज मैंने आपको बता दी। अब हम आगे बात करने वाले हैं कल किसकी, कोणीय वेग की। आज का इतना ही, और इसको ठीक से पढ़ के, ओके, जय हिंद, जय भारत।